नमस्कार, बीपी कंपटीशन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एमपीजीके के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग इसे ध्यान से देखें और अपनी नोट में नोट डाउन करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? भू संरचना की दृष्टि से सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर की श्रेणियां, सतपुरा की श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। तो इसका सही आंसर क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। क्या है? मध्य उच्च प्रदेश। ये हमारा सही आंसर है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन कथनों को छांटिए। सही कथन और कथनों को छांटिए, ठीक है। चारों ऑप्शन में एक सही है जिसको हमको टिक करना है। अब देखते हैं कौन सा सही है। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी, उच्च मध्य प्रदेश गंगा में बेसिन का भाग, पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी के बेसिन का भाग। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। हमारा इनमें से सबसे सही कौन सा है? उपयुक्त सभी कथन सही हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। डी सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? मतलब किन किन नामों से जाना जाता था राज्य पुनर्गठन से पूर्व? ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटिश शासनकाल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी। ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किन जिलों में धारावाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? धारावाड़ समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है छिंदवाड़ा, ऑप्शन बा है बैतूल, ऑप्शन सा है शहडोल, ऑप्शन दा है बालाघाट। इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर आ सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा आ सही है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश के किन जिलों में धारावाड़ सेल समूह को सौसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? अभी हमने आप ये पढ़ा है। अब इसके बाद आता है हमारा ये अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारावाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? मतलब बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारावाड़ सेल समूह को किस सीरीज की संज्ञा दी जाती है? ऑप्शन है, ऑप्शन आ है सौसर सीरीज, ऑप्शन बा है संकोली सीरीज, ऑप्शन सा है चिपकली सीरीज, ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है? सी। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर जो कि स्क्रीन में दे दिया गया है। पन्ना की प्रसिद्ध हीरो की खदानें निम्न में से किस सीरीज के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है, ऑप्शन आ है विजवार सीरीज, ऑप्शन बा है ग्वालियर सीरीज, ऑप्शन सा है सौसर सीरीज और ऑप्शन दा है संकोली सीरीज। तो हमारा ये ए नंबर सही है, ठीक है। ए नंबर राइट आंसर है।
चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि स्क्रीन पर दिया जा चुका है। निम्न में से उन सेल को छांटिए जो कैमूर, निम्न में से उन सेल को छांटना है जो कैमूर, रीवा तथा भंडेर सीरीज में बांटी गई है, भंडेर सीरीज में बांटी गई है। ऑप्शन आ है लोअर विध्यान, ऑप्शन बा है अपार विध्यान विध्यान, ऑप्शन सा है ए और मतलब आ और बा दोनों सही है, ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से सही आंसर क्या है? अपर विंध्यान, ऑप्शन नंबर बी सही है, अपर विध्यान विंध्यान। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपर गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से पुकारा जाता है? सतपुड़ा क्षेत्र में गोंडवाना शैल समूह को सतपुड़ा क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चौगार, ऑप्शन बा है जबलपुर स्तर, ऑप्शन सा है आ और बा दोनों, ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्या है? जबलपुर स्तर स्तर। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि स्क्रीन पर दे दिया गया है। निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? निम्न में से किसमें जवेरा का गुंबद स्थित है? ऑप्शन आ है कगार भूमि, ऑप्शन बा है बुंदेलखंड का पठार, ऑप्शन सा है मालवा पक्का पठार, और ऑप्शन दा है मध्य भारत का पठार। तो इनमें से हमारा ए नंबर बिल्कुल सही है। क्या? ऑप्शन ए नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अविभाजित मध्य प्रदेश, अविभाजित मतलब विभाजन से पहले अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? अविभाजित मध्य प्रदेश कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? ऑप्शन आ है 7, ऑप्शन बा है 8, ऑप्शन सा है 9, ऑप्शन दा है 11। हमारा सा नंबर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बिल्कुल सही है। कितने भागों में बांटा गया था? 9 भागों में, 9 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है, बांटा गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि स्क्रीन पर दिया जा चुका है। निम्न में से किसे गंगा तथा नर्मदा का जल विभाजक माना जाता है? निम्न में से, ये जो ऑप्शंस हैं इनमें से किसे गंगा तथा नर्मदा जल विभाजक माना जाता है? ऑप्शन है आ है कैमूर कगार, ऑप्शन बा है भंडेर कगार, ऑप्शन सा है आ और बा दोनों, ऑप्शन दा है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही राइट आंसर है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है। कैमूर कगार और भंडेर कगार बिल्कुल दोनों सही हैं, आ और बा दोनों सही हैं। ठीक है, आप लोग इसे कॉपी पे लिख लीजिएगा अपने। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। सतपुड़ा पर्वत के संबंध में सत्य कथनों को चुनिए। ऑप्शन आ है सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, ऑप्शन बा है इनमें से इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, यह नर्मदा नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं। तो इनमें से हमारा कौन सा राइट आंसर है? द नंबर, उपयुक्त सभी कथन सही हैं, बिल्कुल सही है। द नंबर बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। ठीक है, सतपुड़ा पर्वत की लंबाई 1120 किलोमीटर है, हाँ है। इसके पश्चिम में राजपीपला की पहाड़ी है, बिल्कुल है। ठीक है, यह नर्मदा की नदी के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व में स्थित है, हाँ बिल्कुल है। उपयुक्त सभी कथन सही है, इसीलिए ये पूरे के पूरे सही हैं। ठीक है, राइट आंसर। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि स्क्रीन पर दे दिया जा चुका है। निम्नलिखित में कौन सा शहर भारतीय मानक समय IAST देशांतर के निकटतम है?
ऑप्शन आ है रीवा, ऑप्शन बा है सागर, ऑप्शन सा है उज्जैन, ऑप्शन दा है होशंगाबाद। तो इनमें से राइट आंसर क्या है? रीवा। राइट आंसर क्या है? रीवा। आ नंबर बिल्कुल राइट है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सुमेलित है नहीं है? सुमेलित मतलब मिलता नहीं है। चलिए देखते हैं। आ नंबर है बालाघाट महाराष्ट्र, छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़, मुरैना राजस्थान, छबुआ और गुजरात। मुरैना, देखिए बालाघाट और महाराष्ट्र दोनों बिल्कुल मिलते जुलते हैं, दोनों में टाटा। और छिंदवाड़ा छत्तीसगढ़ ये भी मिलता है, छबुआ गुजरात बू, ठीक है, ये भी मिलता है। मिलता कौन नहीं? मुरैना राजस्थान, बिल्कुल एक भी मात्रा पाई नहीं मिल रहे हैं। तो इसमें से हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि आखिरी है। और आपको बता दें, आप लोग बने रहिएगा, हर रोज़ हमारे इसी टाइम पे वीडियो आएंगी आपके पास। कल नए सीरीज से हम लोग अच्छी सी वीडियो डालेंगे, 15 क्वेश्चंस रहेंगे उस पर, आप लोग उसको भी देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं, आखिरी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भिंड, ऑप्शन सी है ग्वालियर, ऑप्शन डी है शिवपुरी। ऑप्शन सी है शिवपुरी। तो ऑप्शन हमारा आ बिल्कुल सही है। क्या है? इंदौर। पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? इंदौर सम्मिलित नहीं है। ग्वालियर भी सम्मिलित है, भिंड भी सम्मिलित है, शिवपुरी भी सम्मिलित है, तो कौन सा नहीं है? इंदौर सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। जी नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, आप हमारी वीडियो पे अभी तक बने रहे।